दोस्तों हमने क्रिकेट में ऐसे बहुत क्रिकेटर देखे हैं जिनका करियर किसी एक सीरीज या टूर्नामेंट की वजह से ख़त्म हो गया, या ऐसे भी क्रिकेटर खास करके ऐसे बॉलर्स भी देखे जिन्होंने पहले मैच में ही ऐसी घटिया बॉलिंग की कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, या ये कहें कि वो किसी ऐसे बल्लेबाज के हत्थे चढ़ गया जिसने उसका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। पर क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी बल्लेबाज की एक इनिंग की वजह से तीन महान क्रिकेटर्स के करियर का अंत हो जाए, जिसमें न केवल महान बॉलर बल्कि महान बल्लेबाज भी शामिल हों? लेकिन ऐसा हुआ है। ये किया क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर ने। आज हम उनकी एक ऐसी पारी की बात करने वाले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे तीन महान और बड़े क्रिकेटर्स के करियर का अंत हो गया। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे भी आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैच की जिसमें सचिन तेंदुलकर ने ऐसी पारी खेली कि पाकिस्तान के दो महान बॉलर और एक महान बल्लेबाज के करियर का अंत कर दिया। जी हाँ, तीन क्रिकेटर्स। सचिन तेंदुलकर द्वारा ये इनिंग खेली गई थी 1 मार्च 2003 को। मैदान था साउथ अफ्रीका का सेंचुरियन और ओकेजन था 2003 का वर्ल्ड कप। वैसे तो इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो दोनों ही देशों में रोड जाम हो जाते हैं, और जब मुकाबला वर्ल्ड कप का हो तो बात ही कुछ और हो जाती है। इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 3 बार भिड़े और तीनों ही बार बाजी भारत ने मारी। और इस वर्ल्ड कप में दोनों ही टीम एक ही ग्रुप में थी। सभी टीमों को 6-6 मैच खेलने थे। पाकिस्तान अपने शुरू के 4 में से 2 ही जीत पाया था और उसको सुपर 6 राउंड में पहुंचने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना जरूरी था। वहीं भारत का ये लास्ट लीग मैच था और वो अपने शुरू के 5 में से 4 जीत के साथ ऑलरेडी सुपर 6 में पहुंच चुका था। और इसके बाद ये दोनों टीम पहुंचती हैं सेंचुरियन के मैदान पर तारीख 1 मार्च, और भारत में शिवरात्रि का त्यौहार। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग में आए पाकिस्तान के महान बल्लेबाज सईद अनवर और तौफीक उमर। इधर भारत की तरफ से गेंदबाजी का जिम्मा संभाला जवागल श्रीनाथ, जहीर खान, आशीष नेहरा और अनिल कुंबले ने। पाकिस्तान के दोनों ही बल्लेबाज ने उस टाइम के हिसाब से बहुत ही तेज शुरुआत की और दोनों ने 11वें ओवर तक 58 रन जोड़ दिए। यहाँ पर जहीर खान ने उमर को बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद पाकिस्तान की नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, पर एक छोर पर सईद अनवर जमे रहे और देखते ही देखते उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। वहीं पाकिस्तान ने स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट पर 273 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जी हाँ, विशाल स्कोर, क्योंकि उस टाइम तक T20 शुरू नहीं हुआ था, इसलिए ये स्कोर उस टाइम के हिसाब से विशाल स्कोर था। एक तो विशाल स्कोर, दूसरा सेकंड इनिंग में उस वर्ल्ड कप में बॉल जिस तरह से स्विंग हो रही थी उसका एक अलग ही खौफ था, और उस पर भी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की तिकड़ी वसीम अकरम, वकार यूनिस और दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर। बस फिर क्या था, हर कोई लगभग पाकिस्तान की जीत पक्की मान रहा था। भारत में दुआओं का दौर शुरू हो चुका था, पर वहीं पर एक बंदा ऐसा भी था जो आज कुछ और ही ठान कर बैठा था, और उसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग बैटिंग के लिए मैदान पर आते हैं। भारत का हर क्रिकेट प्रेमी बस यही दुआ कर रहा था कि शुरू के 4-5 ओवर्स कैसे भी खेलकर पहले दोनों बल्लेबाज जम जाएं, पर ये क्या, सबकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा। पहला ओवर लेकर वसीम अकरम आए। पहले ही ओवर में सचिन ने 9 रन बनाए। इसके बाद आते हैं दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर। इधर हर भारतीय की धड़कन तेज होने लगती है, पर भाई वाह, इस ओवर में सचिन तेंदुलकर ने उनकी जो कुटाई की उसको याद करके आज भी हर भारतीय रोमांचित हो उठता है। असल में अख्तर ने इस ओवर में अपनी पहली 3 बॉल पर केवल 4 रन दिए, लेकिन चौथी बॉल जो कि 151 की स्पीड से वाइड बाउंसर और सचिन का अपर कट शॉट, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। सारा हिंदुस्तान सचिन के इस शॉट पर झूम उठता है, क्योंकि इससे पहले शायद ही किसी ने इस तरह का शॉट खेला था। इसके बाद अगली बॉल फिर उसी स्पीड से और रिजल्ट बॉल फिर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इसके बाद आखिरी बॉल लगभग 155 की स्पीड से, पर रिजल्ट फिर से 4 रन। कुल मिलाकर अख्तर ने इस ओवर में 18 रन दिए और भारत का स्कोर 2 ओवर में 27 रन। एकदम स्वर्णिम शुरुआत। इसके बाद अकरम के तीसरे ओवर में केवल 1 ही रन आता है। फिर चौथा ओवर लेकर आते हैं पाकिस्तान के कप्तान वकार यूनिस, पर उनकी पहली ही बॉल पर सहवाग का लगभग सचिन जैसा ही अपर कट शॉट
और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। इसके बाद तो हिंदुस्तान में मानो उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। इधर दोनों ही बल्लेबाज सिर्फ 5 ओवर में भारत का स्कोर 50 तक पहुंचा देते हैं, लेकिन 53 के स्कोर पर 6वें ओवर की चौथी और 5वीं बॉल पर वकार यूनिस, सहवाग और गांगुली लगातार 2 बॉल पर दोनों को आउट कर देते हैं और पूरे पाकिस्तान को झूमने का एकमात्र मौका देते हैं, क्योंकि सचिन का तूफान इसके बाद भी नहीं रुकता। के बाद वो मोहम्मद कैफ के साथ 102 रन की पार्टनरशिप करते हैं। फिर 155 के स्कोर पर कैफ भी आउट हो जाते हैं और 22 रन बाद सचिन की भी उस ऐतिहासिक पारी का अंत हो जाता है। सचिन 75 बॉल पर 98 रन बनाकर आउट होते हैं और जब भी आउट होते हैं तो भारत को 134 बॉल्स पर केवल 97 रन बनाने होते हैं। पर इसके बाद राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह पाकिस्तान को कोई भी चमत्कार नहीं करने देते और 26 बॉल्स शेष रहते भारत को जीत दिला देते हैं। जिन लोगों ने इस मैच को नहीं देखा उनको ये एक दूसरे वर्ल्ड कप जैसा मैच लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। इस हार के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। पाकिस्तान में इस हार के बाद भूचाल आ जाता है। जगह जगह खिलाड़ियों के पुतले फूंके जाते हैं। हाल ये होता है कि पाकिस्तानी टीम का एक भी खिलाड़ी अगले 8 महीने तक अपने देश लौटकर नहीं जाता। टीम के 6 सीनियर खिलाड़ी वसीम अकरम, वकार यूनिस, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर को टीम से बाहर कर दिया जाता है। इसके कुछ समय बाद इंजमाम, अफरीदी और अख्तर की तो वापसी हो जाती है, पर अकरम, वकार और अनवर कभी भी क्रिकेट के मैदान पर दोबारा दिखाई नहीं देते। मतलब सचिन की उस इनिंग ने इन 3 बड़े और महान खिलाड़ियों का करियर ख़त्म कर दिया और उनको फेयरवेल मैच खेलने की तो बात छोड़ो, ये बोलने तक का भी मौका नहीं दिया कि वो संन्यास ले रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद।